ये वाला जो हिस्सा बना है ना, इससे भी बहुत ही अच्छा कोई क्रिएटिव काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नए साल की शुरुआत करती हूँ मैं अपने इस वीडियो से, जिसमें एक डीआईवाई शेयर करूंगी। और ये डीआईवाई बना हुआ है स्टोन से। जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर स्टोन मिल जाता है, छोटा बड़ा कई सारे पत्थर मिल जाते हैं, बस उसी से बना हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। और हाँ, वीडियो के एंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इस साल की शुरुआत का एक खास काम से मैंने शुरू किया है इस साल को। तो फिलहाल डीआईवाई की तरफ बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की साइट पर इस तरह के पत्थर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उस तरह के शेप और साइज़ के पत्थरों को अलग कर लिया है। और बाकी बचते हैं इतने सारे पत्थर, और इनको भी देखते हैं कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करेंगे। जैसे कि इन दो पत्थरों को मिलाकर हम इसे एक मशरूम का शेप दे सकते हैं, और ये एक और मशरूम बन जाएगा। और ये जो लंबा वाला पत्थर है, इसको मुझे देखने से लग रहा था कि एक किसी ह्यूमन बीइंग का शेप दिया जा सकता है। इन पत्थरों को चिपकाने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। दो तरह का इसमें मिक्सचर होता है, और ये तो मैंने ऑनलाइन लिया था, पर हार्डवेयर की शॉप पर पत्थर को चिपकाने वाला ग्लू भी आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। उसे यूज़ किया जा सकता है इनको स्टिक करने के लिए। और इनको सही शेप बनाए रखें, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इनको सपोर्ट दे दिया है। तो फिर जब तक कि ये सारे स्टोन के वर्क मेरे सूखते हैं, चलिए इनको बेस देने के लिए एक तैयारी कर लेते हैं। और मेरे पास एक ये इस तरह का थर्माकोल रखा हुआ था, पैकिंग वगैरह में आ जाता है, हम सभी के घरों में आसानी से मिलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसमें शेप्स होते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाए ना तो बहुत कुछ इससे बनाया जा सकता है। फिलहाल इसके आधे हिस्से को मैं यूज़ करूँगी इस पूरे ही गार्डन या फॉरेस्ट का जो लुक मैं बना रही हूँ उसका बेस देने के लिए। ये वाला जो हिस्सा बना है ना, इससे भी बहुत ही अच्छा कोई क्रिएटिव काम किया जा सकता है। फिलहाल मेरा दिया हुआ तो इस वाले हिस्से से बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे कितने हद तक सूख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसको रखे हुए मुझे पूरे 2 घंटे हो गए हैं, और 2 घंटे में ना ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और एकदम सॉलिड हो गया है। तो ये एक मशरूम बन गया मेरा, और एक ये मैंने मैन का फेस बनाने की कोशिश की है। ये है सेकंड मशरूम, और इससे मैं कैक्टस के कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी, और ये बनेगा एक फ्रॉग। अब इन आइटम्स को और भी अच्छा लुक देने के लिए मैं सोच रही हूँ कि इनको कलर कर दिया जाए। तो कुछ चीज़ें मैं कलर करूँगी और कुछ को वैसे ही रखूँगी इनके ओरिजिनल फॉर्म में। और इसके बेस को अब एक अच्छा सा लुक दे देते हैं। तो मेरे पास कई सारे ऐसे स्टोन्स बचे हुए थे, छोटे बड़े। तो इन सबको मैं इस जो थर्माकोल है इसके 3 साइड में स्टिक कर दूंगी, और इसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत और क्लासी सा लग रहा था। और इतनी ही देर में हमारे ये सारे के सारे आइटम्स सूख गए हैं। थोड़ी सी और इसमें फिनिशिंग देने के बाद ये लगभग रेडी हो जाएंगे। और सारे तो बहुत अच्छे बन गए, पर ये मैन वाला स्कल्पचर जो मैंने बनाने की कोशिश की थी उससे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बन गया हमारा बेस, और बस इसके अंदर हमें स्टोन्स डालने हैं, और उसमें अपने ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हमें लगानी है जो हमने बनाई हैं। और फिलहाल मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अपना जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था वीडियो के। और इस साल की जो पहली परचेज़ रही है वो है ये एक नॉर्मल डायरी नहीं है, बल्कि ये है एक डेली प्लानर। तो फ्रेंड्स, हम अपने कामों को चैनलाइज करने के लिए और उनको प्रॉपर तरीके से करने के लिए डायरी को तो लिखते ही हैं। सभी लोग नहीं, पर बहुत सारे लोग लिखते हैं। फिलहाल मैंने बहुत बार कोशिश की है, पर कुछ दिन लिखा है, पर कुछ दिन भूल जाती हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है किसी वजह से। फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि एक नॉर्मल डायरी की बजाय क्यों ना एक डेली प्लानर लिया जाए। इसमें मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर पेजेस उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। स्पेशली चेक लिस्ट के हिसाब से इसमें प्रिंटिंग है, और हम बहुत सारे कामों को अपने चैनलाइज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
तो इसमें मंथली प्लानिंग वाले पेज में हर दिन के लिए एक एक बॉक्स दिया हुआ है। उसमें हम डे वाइज अपने नोट्स डाल सकते हैं, मंथली गोल्स बना सकते हैं और मंथ के एंड में अपने पूरे मंथ को रिव्यू भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने वीकली प्लान की तरफ। तो इसमें वीकली प्लानिंग के लिए भी हर दिन का एक बॉक्स है। वीक के गोल्स हैं और वीक के एंड में आप अपने वीक को रिव्यू कर सकते हैं। और सबसे डिटेल में है हर दिन की प्लानिंग यानी कि डेली प्लानिंग। तो इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन के साथ और हर घंटे के हिसाब से इसमें बॉक्सेस हैं, प्रायोरिटी वाले बॉक्सेस हैं, नोट्स बना सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं और साथ ही इसमें एक कॉलम दिया हुआ है वाटर इनटेक का और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं और एंड में अपने दिन के अंत में आप रेट कर सकते हैं अपने दिन को। कुल इस तरह के 7 पेजेस हैं और फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, साल के शुरू होते ही मैंने इस प्लानर को लिखना शुरू कर दिया है। 1 मंथ का चैलेंज लिया है और 1 महीने के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस तरह के प्लानर को यूज़ करना बेटर है एक नॉर्मल डायरी से या फिर हमारा डायरी से ही काम चल जाता है। और अब देखिए कि मेरे जो DIY है उसका फाइनल लुक किस तरह का निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात ज़रूर लिख कर बताइएगा कॉमेंट में कि आप सब लोगों ने डायरी लिखना शुरू किया या नहीं, आप लिखते हैं या नहीं, क्योंकि हम सब लोग मल्टीपल टास्क करते ही हैं, चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। और टास्क जब हमारे टाइम पर पूरे नहीं होते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो मैंने भी अपने इसी मल्टीटास्किंग में आने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए इस तरह के प्लानर को यूज करना शुरू किया है। तो आप लिखिए मुझे कमेंट्स और मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।